भाभी अपने प्रेमी के साथ इस कदर प्यार में डूबी हुई थी कि उसको कानो कान खबर नहीं थी कि दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी ननद उसका वीडियो बना रही है और ननद पूरा वीडियो संबंध बनाते हुए वीडियो बना लेती है, अपनी भाभी को दिखाती है और उसके बाद जब उसके भैया आती हैं तो वो अपने भैया को वीडियो दिखाती है कि आज आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही थी, ये वीडियो देखिए। और फिर मैटर इतना बढ़ता है कि वो वही वीडियो पुलिस को भी दिखाती है, लेकिन आखिर में उसके साथ क्या होता है, जो उसका सगा भाई था जिसको उसने उसकी पत्नी की सच्चाई बताई थी, वही भाई अपनी बहन को मौत के घाट उतारता है, उसको जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और 75 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। लेकिन आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था और जो उसकी भाभी थी उसने कैसी प्लानिंग को अंजाम दिया कि आखिर उसके पति ने उसको छोड़ने के बजाय, अपनी पत्नी को मारने के बजाय अपनी ही बहन को ख़त्म कर दिया। ये जो पूरी कहानी है ये सर को हिला देने वाली है। आपको यकीन नहीं होगा कि आज के टाइम में कितने शातिर और कितने माइंडेड लोग हैं जो प्लानिंगों को ऐसे अंजाम दे देते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी। वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे मत कीजिएगा और आखिर में उन लोगों के भी नाम लिए जाएंगे जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए थे। आज उन सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित भी रहें और सावधान भी रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के बागपत की है। बागपत का एक गाँव है सिसाना गाँव। 2 नवंबर की सुबह गाँव के लोग नॉर्मल दिनों की तरह उठते हैं, अपने अपने घरों से निकलते हैं और वहीं पर सिसाना गाँव का एक शमशान घाट है। उसी शमशान घाट के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ दिखता है जो आधा जल चुका था। जब लोग सूटकेस के पास जाकर देखते हैं तो उनकी चीखें सी निकल जाती हैं, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक लड़की थी जो पूरे तरीके से अध जली थी। यानी कि रात के टाइम इस सूटकेस को यहाँ पर फेंका गया था और इसके ऊपर पेट्रोल डालकर इसको जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आध जला ही रह गया, ये पूरे तरीके से नहीं जल पाया। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। सिसाना थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, सूटकेस को और जो एक्सपर्ट थे वहाँ पहुँचते हैं। फ़ौरन जो लड़की की बॉडी थी उसको निकाला जाता है। लड़की की बॉडी ऊपर से पूरे तरीके से जल चुकी थी, पहचान होना नामुमकिन था, चेहरा भी जल चुका था। इसीलिए पुलिस उसकी लाश को निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुष्टि ये करना थी कि आखिर यहीं पर लाकर हत्या की गई है या फिर हत्या पहले से कर लाया गया था। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये लड़की कौन है। पुलिस 2 नवंबर से जांच पड़ताल शुरू करती है। आसपास थानों में जहां भी गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उसके बारे में पता कर रही थी। वहीं वहाँ जो सिसाना पुलिस की थाने की 4 टीमें गठित की जाती हैं जो ये पता कर सके कि आखिर ये लड़की कौन है, इसको यहाँ पर फेंका कैसे गया। पुलिस के पास एक तरीका था कि जितने भी रास्ते हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर लाश को फेंकने के लिए या तो मोटरसाइकिल का या फिर कार का इस्तेमाल किया गया होगा। पुलिस की 4 टीमें उन पूरे जितने भी रास्ते थे, जितने भी वहाँ पर आने जाने वाले रास्ते थे, सारे रास्तों को चेक करती है। और उसी बीच पुलिस की नज़र पड़ती है कि एक जो स्कूल है उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ है। पुलिस स्कूल के कैमरे की रिकॉर्डिंग से देखती है तो 1 नवंबर की रात वहीं से एक कार जाते हुए दिखती है जो लेट नाइट आई थी, जो लगभग रात के 1 बजे के 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद आई थी। पुलिस का शक उस कार के ऊपर जाता है, उस कार के नंबर को ट्रेस किया जाता है, पता किया जाता है तो नंबर वो नोएडा के एक शख्स का निकलता है। पुलिस उस शख्स से पूछताछ करती है कि आखिर ये कार कहाँ पर है, तुम्हारी कार को कौन चला कर ले गया था, ये कार किसके पास है। तो पुलिस को पता चलता है कि वहीं पर रहने वाला जो अजय है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, वो 1 नवंबर को इस कार को लेकर गया था। और जो अजय है वो सिसाना गांव का रहने वाला है, लेकिन फ़िलहाल में वो गुरुग्राम में रहता है। पुलिस फ़ौरन उसको ट्रेस करती है और अजय को गिरफ्तार कर लेती है। अभी पुलिस ने अजय को गिरफ्तार किया था कि दूसरी तरफ से जो सिसाना गाँव से लगभग 75 किलोमीटर दूर सेतपुर पुलिस थाना है, वहाँ से सिसाना पुलिस के पास फ़ोन आता है और पता चलता है कि यहाँ सेतपुर थाने में 1 नवंबर को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसमें लड़की का नाम मनीषा है जिसकी उम्र 25 साल है, जो 1 नवंबर को घर से अचानक से गायब हो गई है और उसके भाई ने यहाँ पर आकर थाने में आकर रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज करवाई थी। एक बार शिनाख्त करवा लेते हैं। अब दूसरी तरफ
जो मनीषा बताई जा रही थी लड़की, उसके भाई को बुलाया जाता है, उसके भाई को कपड़े फोटोज़ वगैरह दिखाकर पहचान करवाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो कार को उस रास्ते से लेकर निकला था अजय, पुलिस अजय से पूछताछ कर रही थी कि आखिर तुम कार को वहाँ पर कहाँ गए थे, किसके साथ आए थे, किस वजह से गए थे, ये पूछताछ कर रही थी। वहीं अजय की कॉल डिटेल्स को भी चेक किया जा रहा था। तो पता चलता है कि जिस भाई ने थाने में आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसी की पत्नी से अजय की बातचीत होती है। और दूसरी तरफ जो भाई था जिसकी बहन गायब हुई थी, उसको जब फोटो दिखाया जाता है तो वो बोलता है कि हाँ यही मेरी बहन है। कुल मिलाकर ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि लाश को फेंकने वाला अजय ही था, अजय ने ही सूटकेस में लाश फेंकी थी। अब पुलिस जब अजय से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने मनीषा की हत्या क्यों की, लाश तुम कैसे फेंकने के लिए आए थे, क्या मामला था, तो अजय बताता है कि हत्या अकेले मैंने नहीं की, बल्कि हत्या में जो मनीषा की भाभी थी वो और मनीषा का खुद सगा भाई शामिल था। हम तीनों ने मिलकर मनीषा की हत्या की थी। पुलिस फौरन बिना आगे सवाल जवाब किए मनीषा की भाभी और उसके सगे भाई को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और जब पुलिस घटना की शुरुआत से लेकर आखिर तक की कहानी जानती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। जो घटना का खुलासा ये होता है कि जब मनीषा और मनीषा के भाई हैं, मनीषा अपनी भाई के साथ रहती थी। 3 साल पहले मनीषा के जो बड़ा भाई है उसकी शादी होती है। शादी के बाद उसकी भाभी आती है अंजलि शादी के बाद आ ज़रूर गई थी, लेकिन अंजलि की शादी से पहले ही उसका एक जो रिश्तेदार था अजय, उसके साथ अवैध संबंध थे और शादी होने के बावजूद दोनों के अवैध संबंध बराबर चलते रहते हैं। लेकिन जो अंजलि का पति था वो बाहर काम करता था, घर पर सिर्फ मनीषा और उसकी भाभी रहती थी। जो मनीषा का भाई था वो बहुत कम अपने घर पर आता था, सिर्फ ये दोनों घर पर रहते थे। लेकिन जो अंजलि थी उसकी प्रेम कहानी, अवैध संबंध अजय के साथ चल रहे थे। अजय गुड़गांव में रहता था, इसलिए अजय जब भी मिलने के लिए आता था तो वो अंजलि के घर आता और अंजलि सबसे पहले अपनी जो ननद थी उसको नींद की गोलियां खाने में मिलाकर, चाय में मिलाकर, दूध में मिलाकर दे देती। वो सो जाती और पूरी रात वो अपने प्रेमी को घर पर बुलाकर रहती, सुबह तक उसको सुबह जाने के लिए कर देती। ये सिलसिला कई महीनों से बल्कि कई सालों से बराबर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन एक दिन जब मनीषा सोई हुई थी, उसकी आंख खुलती है और वो कमरे की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसकी भाभी एक युवक के साथ संबंध बना रही है, तो वो फ़ौरन इसका वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद वो अपनी भाभी को ये वीडियो दिखाती है दूसरे दिन, और फिर भाभी उससे बोलती है कि तुम इस वीडियो को डिलीट करो। मनीषा बोलती है मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगी, इस वीडियो को मैं अपने भैया को दिखाऊँगी। और फिर जो उसकी भाभी अंजलि थी वो मनीषा को बुरे तरीके से पीटती है। वो अपने प्रेमी को अजय को बुला लेती है, दोनों मिलकर मनीषा को मारते हैं। मनीषा जो सेक्टर 39 का थाना था वहाँ पर पहुँचती है, मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाती है और जो अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। पुलिस ने अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था जो अंजलि का प्रेमी था, और वहीं अजय का चालान भी कर दिया था, इतना मामला हो चुका था। और वहीं जब जो उसका मनीषा का भाई था वो आता है तो वो अपने भाई को भी वीडियो दिखाती है कि देखो भाई, जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी को बुलाती थी, संबंध बनाती थी और मुझे कुछ गोलियां खिलाकर सुला देती थी। इसके संबंध काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। ये मामला होने के बाद बात ख़त्म हो जाती है। अंजलि अपने पति के पैरों को पकड़कर बोलती है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। ये बातें वो अपने पति को समझा देती है। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद, इस बात को महज 1.5 महीना गुजरा था कि अंजलि एक नई चाल लेकर आती है। वो अपने पति को समझाती है कि देखो, ये पूरा मकान, ये घर सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन ये जो तुम्हारी बहन मनीषा है, जब तुम इसकी शादी करोगे या फिर अगर शादी ना भी करो तो इस घर में से आधा हिस्सा इसको मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने अपनी बेटी को भी इतना ही हिस्सा दिया है जितना तुम्हें दिया है। अगर हम चाहें तो तुम्हारी बहन को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद पूरा घर, पूरा मकान, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। अगर तुम हाँ बोलो तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी और पुलिस हम लोगों को पकड़ भी नहीं पाएगी। जब अंजलि ये बात अपने पति के दिमाग में डालती है तो पति भी सोचता है क्यों ना मैं अपनी बहन को ख़त्म कर दूं, सुकून से इतने बड़े घर में रहूँगा और मुझे हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। भाई के दिमाग में ये बात आ जाती है और उसके बाद अंजलि अपने जो प्रेमी अजय था उसको समझाती है कि तुम्हारी वीडियो उसके मनीषा के फ़ोन में है, हमें उसको मारना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। ये प्लानिंग होने के बाद वो लोग अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और 1 नवंबर को जो अंजलि थी वो अपनी ननद को
सबसे पहले चाय में नींद की गोलियां मिलाती है, वो नींद की गोली की चाय पीने के बाद सो जाती है और फिर अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, अपने पति को फ़ोन करती है। मनीषा के खुद का सगा भाई उसके ही गले को दबाकर उसकी हत्या करता है सिर्फ पैसे के लालच में। दूसरी तरफ अंजलि अपनी वीडियो को डिलीट करवाने के लिए और प्रेम संबंध में जो उसकी ननद रोड़ा बन रही थी वो उसको साफ कर रही थी, यानी कि दोनों अलग अलग मतलब में थे। अंजलि अपने अवैध संबंध के मतलब में और जो मनीषा का भाई था वो प्रॉपर्टी के लालच में। तीनों मिलकर मनीषा की जान के प्यासे बन जाते हैं, उसको मौत के घाट उतारते हैं। और जो फिर अजय था वो सूटकेस में लाश को लेता है और वो लाश को लेकर अपने गांव सिसाना पहुंचता है, क्योंकि वो सिसाना गांव का रहने वाला था। 75 किलोमीटर दूर तक कार को लेकर पहुंचता है और वहीं पर सूटकेस से लाश को फेंकता है, पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। लेकिन उसी बीच कुछ गांव के लोगों को वो आते हुए देखता है, तो इसलिए कार लेकर वहां से फरार हो जाता है और लाश पूरे तरीके से जल नहीं पाती और ये घटना का खुलासा होता है। इस घटना के खुलासे होने के बाद भाई के ऊपर आप सोच सकते हैं, एक सगा भाई सिर्फ थोड़े से पैसों के लालच के चक्कर में, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी बहन को मार डाला और एक भाभी ने सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए। वहीं पुलिस तीनों को उठाकर जेल भेज देती है। अब तीनों जेल रहेंगे। अब प्रॉपर्टी भी ऐसी की ऐसी रह गई और जो अवैध संबंध थे वो भी ऐसी की ऐसी रह गए। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो उनके जवाब देते हैं। तो ये जो पहला कमेंट किया है ये मंजर अहमद ने किया है। इन्होंने कमेंट किया है कि मेरा नाम मंजर अहमद है, मैं आपका क्राइम की दुनिया, क्राइम न्यूज़ और पल पल क्राइम देख रहा हूँ काफ़ी पुराने टाइम से। मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। मेरा नाम मंजर अहमद है और मैं तमिलनाडु से हूँ। तो मंजर अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इतने पुराने सब्सक्राइबर हैं, यानी कि आप हमारे गोल्डन सब्सक्राइबर हुए। और ये कमेंट किया है आलमदीन ने। इन्होंने कहा है गुड जॉब सर, मेरा नाम आलम गुज्जर है, फ्रॉम हरियाणा, यमुनानगर से हूँ। और आगे बढ़ते हैं। और ये कमेंट किया है मोहम्मद इश्तियाक ने। मैं इश्तियाक अहमद सऊदी अरब से आपकी वीडियो देखता हूँ। वाह, सऊदी अरब में भी हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं। और ये कमेंट किया है सुधीर गुप्ता ने। माज भाई उन लोगों ने बिल्कुल सही किया जो गलत करते हैं उनका डायरेक्ट मर्डर कर कर। नहीं भाई, सही नहीं किया। सब लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए, अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो सामने वाला तो गलत है ही, आप भी गलत हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो आप कुछ ऐसा कदम उठाएं कि सिर्फ वही उसको ही तकलीफ मिले बल्कि आपको ना मिले। अगर आप भी गलत कदम उठाएंगे तो आपको भी जेल होगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। सुधीर जो गुप्ता हैं इन्होंने कहा है कि मेरा नाम सुधीर कुमार गुप्ता है, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बिहार से हूँ। अच्छा भाई सुधीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। यूज़र कभी भाई मेरा नाम भी ले लिया करो। लालता प्रसाद मेरा नाम है, गोंडा से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो आज हमने आपका नाम ले लिया। अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो हर बार हम आपका नाम पढ़ेंगे भी और आपके नाम को लेंगे भी। और ये कमेंट किया है संभोज ने। ये नाम भी लोग अजीब से लिखते हैं, थोड़ा सा सही नाम लिखा करें। इन्होंने कमेंट किया है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं, लड़कियों की तरह हैं। ये गलती से कमेंट आ गया है तो इसको हटा दिया जाएगा। और ये कमेंट किया है पूरन सिंह ने। इन्होंने कहा है मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। तो आपका नाम हमने ज़रूर लिया है। और ये कमेंट किया है जुल्फ़िकार भाई ने। इन्होंने कहा है माज भाई मैं सुबह से 10 बार देख चुका हूँ, आपकी वीडियोस का इंतज़ार कर रहा था कि आप कब वीडियो डालोगे और आपकी वीडियोस कब आएगी। तो अब हमारी वीडियोस आ चुकी है और हमने कमेंट भी किया है। जुल्फ़िकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर वीडियो में कमेंट करते हैं और हर कमेंट्स को हम पढ़ते भी हैं और उस पर जवाब भी देते हैं। और अब ख़ासकर कमेंट बॉक्स में फ़ौरन वहीं पर हम जवाब भी दिया करेंगे और पढ़कर भी सुनाया करेंगे आपके कमेंट। और ये कमेंट किया है जावेद ने। इन्होंने कहा है आपके वीडियोस रोज़ देखता हूँ, मेरा नाम जावेद इदरीस है और मैं बाराबंकी यूपी से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। और ये कमेंट किया है विशाखा सिंह ने। माज भाई मैं विकाशा झांसी से आपके वीडियो हमेशा देखती हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं और बताइए कैसे लगते हैं। और ये कमेंट किया है यूज़र ने। इन्होंने कहा है नमस्ते माज भाई, मैं देवेंद्र यादव ग्रेटर नोएडा से आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी कहानी लेकर आते हैं। तो आपका भी शुक्रिया कि हम मेहनत से कहानियाँ लेकर आते हैं और हमारी आप कहानियों को सुनकर हमारी मेहनत को मतलब सही बिल्कुल वो कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं।
और ये कमेंट किया है दगेश सिन्हा ने। भाई आप जो बोलना शुरू करते हो तो मुझे लगता है कि आप बोलते रहो, आपकी आवाज़ में जादू है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे भाई इतनी सारी तारीफ़ करेंगे आप तो मैं बोलते ही रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, मेरा बोलना अच्छा लगता है और इसी प्यार की वजह से मैं आपकी वीडियोस भी बनाता हूँ और मेहनत करने में अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए जो लोग ये सुन रहे हैं वो भी नीचे जाकर एक कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में उनका भी नाम लूँगा। और ये कमेंट किया है महबूब आलम ने। मेरा नाम महबूब आलम है, साहिब नगर से वीडियो देखता हूँ आपका। तो महबूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कमेंट किया है जैद खान ने। अस्सलाम वालेकुम माज भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैद भाई, आप बताइए आप कैसे हो और कहाँ से हो? और ये कमेंट किया है पूरन सिंह ने, फरीदाबाद से हूँ। मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। बिल्कुल पूरन भाई आपका नाम हम ज़रूर लेंगे, आपका नाम बड़ा अच्छा है। और जुल्फ़िकार भाई बिजनौर से बोल रहे हैं, मेरा नाम ज़रूर लेना। दूसरी बार हमने आपका नाम लिया है जुल्फ़िकार भाई। डायनामो, हेलो माज भाई, हेलो डायनामो, कैसे हो तुम? और ये कमेंट किया है सुधीर भाई ने। माज भाई आप इतनी डेंजर क्राइम न्यूज़ लाते हो कि आपके सभी वीडियोस देखता हूँ, मेरा नाम सुधीर गुप्ता है। अच्छा। और ये कमेंट किया है दया बघेल ने। माज भाई हमने पिछली 3 वीडियो में कमेंट्स किए थे पर आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया है, प्लीज़ आप मेरा नाम ज़रूर लेना कमेंट्स पढ़ने में। दया बघेल भाई आपका नाम ज़रूर लिया है, आप कमेंट करते हैं, हम कमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो थोड़ी जल्दी ये बनी थी, इस वजह से मैं नाम नहीं ले पाया था। आप जितने भी लोग नाम लेंगे, कमेंट्स करेंगे, अगली वीडियो में मैं उनका जवाब दूंगा। तो इसीलिए जल्दी से नीचे जाइए और प्यार भरा कोई कमेंट हो, अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में उस कमेंट्स का बोल कर इसी वीडियो में जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।